वेलकम टू एवन टीचर्स। एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये लेसन क्लास 10th के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 3 का चैप्टर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। छोटा पक्षी अकेला था अपने लेज पर। लेज जहाँ पर वो चट्टान है, चट्टान के पास वो अकेला था। हिज 2 brothers and sisters had already flown away the day before। उसके दोनों भाई और उसकी बहन उड़ चुके थे। फ्लॉन माने उड़ चुके थे, अवे वहाँ से एक दिन पहले ही। He had been afraid, वह डर रहा था, टू फ्लाई उड़ने से, विथ देम उनके साथ। Somehow when he had taken a little run, कैसे भी, somehow माने कैसे भी, जब उसने टेकन लिया एक थोड़ी सी दौड़, फॉरवर्ड टू अ ब्रिंक ऑफ द लेज, उस चट्टान के किनारे तक पहुंचने की, एन अटेम्प्ट और कोशिश की, टू फ्लैप फड़फड़ाने की, हिज विंग अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। अटेम्प्ट माने कोशिश, लेट अस ट्राई। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, समुद्र के विस्तार ने, बड़े विस्तार ने, स्ट्रेच जो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ नीचे तक, मीलों तक फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये वास्तव में बहुत लंबा, बहुत दूर तक था, मील्स मीलों तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे निश्चित ही लगा, दैट कि हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका साथ नहीं देंगे, कभी नहीं। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और दौड़कर वापस चला गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे छेद में, अंडर द लेज, जो चट्टान के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ पर वह सोता है, एट नाइट, रात में, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि उसके दोनों भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिसके पंख, वर फॉर शॉर्टर, बहुत छोटे थे, देन हिज आउन, उसके पंखों से। चलिए आगे देखते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह असफल रहा इकट्ठा करने में करेज, साहस को, टू टेक द प्लंग, एक उड़ान भरने के लिए, विच अपियर टू हिम, जो उसे दिखाई दे रही थी, सो डिस्परेट, वो निराश हो गया। मतलब वो उसने एक करेज, साहस भरने के लिए कुछ करेज मस्टर अप किया, लेकिन वो वो डर के मारे वो निराश हो गया। डिस्परेट माने निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और उसकी माँ, हैड कम, उसके पास आए, अराउंड माने चारों ओर, कॉलिंग हिम टू श्रीली, उसको डांटने लगे, अपरेडिंग हिम, फटकारने लगे, थ्रेटिंग, चिल्लाने लगे, टू लेट हिम स्टार्व, कि इसे भूखा जाने दो, ऑन हिज लेज, अपने उस चट्टान पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक यह उड़ ना सके। देखो अपरेडिंग की मीनिंग यहाँ पर दी गई, सो स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग माने डांटना। बट फॉर द लाइफ, लेकिन उस जीवन के लिए, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जीवन की परवाह किए बिना वो वहाँ से हिला भी नहीं। दैट वाज अ 24 hours एगो, यह बात 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, जब तक वहाँ उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, उस दिन से, ऑल द डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, पूरे दिन वह देखता रहा, वॉच्ड माने देखता रहा, हिज पेरेंट्स,
अपने माता पिता को फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, जो उड़ रहे थे अपने भाइयों के साथ एंड और उसकी बहन के साथ। उनके जो पिता थे, माता पिता, वो भाइयों बहनों के साथ उड़ रहे थे। आगे देखते हैं। परफेक्टिंग देम, उन्हें परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, की डुबकी कैसे लगाते हैं। एंड हाउ टू डाइव, वेव मतलब लहरों से कैसे चलते हैं, और डाइव कैसे लगाते हैं फॉर फिश, मछली के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग का मतलब यहाँ पर फिश से है। देखो यहाँ पर लिखा है अ सॉफ्ट फिनिश फाइंड सी फिश, जो समुद्र की मछली होती है उसको बोलते हैं हेरिंग। यहाँ तक कि उसका जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसने अपनी पहली मछली पकड़ ली थी। एंड डेवर इट, और उसे खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो खड़ा हुआ, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ एक चट्टान पर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड, जहाँ उसके चारों ओर उसके माता पिता थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल्स, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन ऑन द अपोजिट क्लिफ टर्निंग हिम विथ हिज कोवार्ड, जो उसके माता पिता थे और भाई बहन थे उसके सामने वाले चट्टान पर घूम रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था वो निकल रहा था स्काई, आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, जो उसकी लेज पर उसकी धूप पड़ रही थी। दैट फेस द साउथ, उसका चेहरा दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी लग रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट हॉल, पिछली रात से। प्रीवियस माने पिछली, नाइट हॉल माने रात से। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह कदम बढ़ाए उसने धीरे धीरे। आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे के पास। एंड स्टैंडिंग वन लेग, और वह एक पैर पर खड़ा हो गया। द अदर लेग हिडन, और उसने दूसरी टांग छिपा ली। अंडर हिज विंग, अपने पंखों के पास। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, और दूसरी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और दूसरी से वो बहाना, प्रिटेंडेड माने बहाना करने लगा, स्लीप सोने का। चलिए आगे देखते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यहाँ फिर भी किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, वह देख रहा था अपने दोनों भाइयों को। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को। कैसे देख रहा था? लाइंग ऑन द प्लेट्यू डुजिंग विद देयर हैंड्स, जो लेटे हुए थे। लाइंग माने लेटे हुए थे। विद हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन या पेट केवल डले हुए थे। हिज फादर वाज पीरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, उनके पिता प्रीनिंग, यहाँ पर लिखी उसकी मीनिंग, मेकिंग एन एफर्ट्स टू मेंटेन फीदर्स, अपने पंखों को सुधारना। वो अपने पंखों को सुधार रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी पीठ से क्या है, अपने पंखों को सुधार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब यहाँ पर वो चट्टान से है, वो खड़ा था एक ऊंचाई वाली चट्टान पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो आगे बढ़ रही थी, मतलब उसका जो पेट था वो आगे निकला था। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने, सी यहाँ पर किसके लिए, उसकी माँ ने टोर फाड़ा, एट अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ अ फिश मछली का, दैट ले जो नीचे डला हुआ था।
एट हर फीट, उनके कदमों के नीचे, एंड देन स्क्रैप, और उसे खरोंचा, ईच वन साइड ऑफ हर बैक, उस मछली की पीठ को खरोंचा या फाड़ा, ऑन द रॉक, उस चट्टान पर, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड, मैडेंड माने पागल कर देना, जो भूख ने उसे पागल कर दिया था, हिम माने उसे, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, वो सोच रहा था कि वो कैसे, हाउ लव्ड माने कितने प्यार से, टीयर माने फाड़ रही है, फूड माने उस भोजन को, दैट वे, उस तरीके से, स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच से कैसे रगड़ रही है, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब वो इसके आगे क्या करेगी। वेट का मतलब यहाँ पर शार्प दिया गया है, कैसे उसके नुकीले चोंच से वो उसे फाड़ रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है वो सीगल, गा गा गा, वो बोलता है गा गा, उसकी कोई लैंग्वेज है। ही क्राइड बिगिन, वो चिल्लाना शुरू किया। हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो क्या चिल्लाया, वो उसके लिए कोई भोजन लाओ। गो कॉल आ, सी स्क्रीम्ड बैक डिवर्सली, क्या लिखा है, डरबसली, उसकी माँ चिल्लाई कि उसकी माँ वापस चिल्लाई, जब उसने चिल्लाया गा 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 तो उसकी माँ वापस स्क्रीम्ड माने चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बुलाता जारी रखा उसने, केप्ट माने जारी रखा, बुलाना, प्लेंटिवली प्यार से। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट बाद, और सो ही उटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, फिर वो एक खुशी भरी चीख से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने उठाया टुकड़ा मछली का, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस, और उड़ने लगी उनके सामने, टू हिम, उस पक्षी के सामने, विथ इट, उसको लेकर, उस मछली के टुकड़े को लेकर उसकी माँ उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह भूख से तड़प रहा था। टैपिंग द रॉक, वो थपथपाने लगा चट्टान को, विथ हिज फीट, अपने कदमों से। ट्राइंग टू गेट नियर, और पास आने की कोशिश की, टू हर, उसकी माँ के पास आने की उसने बहुत कोशिश की। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो सामने उड़ रही थी। बट, लेकिन, वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो जस्ट उसके अपोजिट थी, विलोम थी, सामने ही उड़ रही थी। ही हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने हेल्टेड मैंने कर दिया, हर विंग्स अपने पंखों को, गति लेस, मतलब कि उन्होंने पंख उड़ाना बंद कर दिए, पंख फड़फड़ाना बंद कर दिए। द पीस ऑफ फिश, उस मछली के टुकड़े को, इन हर बीक, जो उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उस पक्षी के चोंच में बिल्कुल पहुंचने ही वाला था, रीच माने पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक मिनट के लिए सरप्राइज में आ गया। वंडरिंग, वो सोचने लगा, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो मेरे पास क्यों नहीं आई, नियरर माने पास क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और भूख ने पागल कर दिया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने डाइव लगा दी मछली पर। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वह ऊपर नीचे होने लगा, इनटू स्पेस, खाली जगह में। देन आ मॉन्स्टरस टेरराइज्ड हिम, और उसे चक्कर से आने लगे। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, स्टूड स्टिल, स्थिर हो गया, रुक गया, स्टिल माने रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन एक मिनट बाद। ही नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण। ही फेल्ट हिज विंग, उसे लगा, ही फेल्ट माने उसे लगा कि उसके पंख स्प्रेड फैल रहे हैं, आउटवर्ड फीदर्स, उसके स्प्रेड्स माने फैल रहे हैं, आउटवर्ड माने बाहर, उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हैं। फिर लिखा है द वाइंड रस्ट अगेंस्ट, जो हवा है वो उनको काट रही थी, हिज ब्रेस्ट, उसकी छाती को, फीदर, उनके पंखों को, उसके जो पंख हैं और जो छाती है वो हवा को काट रही थी। देन
अंडर हिज स्टोमक, और उसके पेट के अंदर नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो उसके पंख हैं वो काट रहे हैं थ्रू द एयर, इस हवा को। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडरिंग नाउ। अब उसे बिल्कुल भी डर, नीचे गिरने का डर नहीं था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और उसे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी की मीनिंग यहाँ पर दी गई है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग। जो एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है उसको बोलते हैं डिजी। तो उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, फिर उसके बाद उसने फड़फड़ाए अपने पंख, वंस एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर चिल्लाया, गा 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 गा, गौ कॉल आ। वो ऐसा चिल्लाया। फिर आगे देखते हैं। हिज लाउड नॉइज, उसके हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ स्वीप्ड पास्ट हिम, उसके पास आई। हर विंग्स, उसके पंख, मेकिंग अ लाउड नॉइज, जो ज़्यादा शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने जवाब दिया अपनी माँ को। हर यहाँ पर उसकी माँ के लिए है। विथ अनादर स्क्रीम, एक दूसरी चीख देकर उसने अपनी माँ को जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और उसके बाद उसके पिता उड़ने लगे उसके ऊपर, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। उड़कर, कर्वटिंग माने पलट कर, बैंकिंग माने हवाओं को काट कर, एंड सोरिंग डाइविंग और गोते लगाकर, वो सब उनको दिखा रहे हैं। यहाँ तक अपना पार्ट हो गया है, ये पार्ट 1 है। अब मैं इसके बाद पार्ट 2 बनाऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं तक पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।